Namaskar children, how are you all? I hope all of you fine at your home. I am Sudha Rona from Nivera Global Kids. I am your maths teacher. Let's start today. We are learning a new slok. Okay children, let's start. Look at the word. Adharam madhuram vadanam madhuram nayanam madhuram hasitam madhuram adharam madhuram vadanam madhuram nayanam madhuram hasitam madhuram hridayam madhuram gamanam madhuram madhuradipate rakhilam madhuram adharam madhuram vadanam madhuram nayanam madhuram hasitam madhuram hridayam madhuram gamanam madhuram madhuradipate rakhilam madhuram vachanam madhuram charitam madhuram vasanam madhuram varitam madhuram vachanam madhuram charitam madhuram vasanam madhuram varitam madhuram charitam madhuram brahmitam madhuram madhuradipate rakhilam madhuram vachanam madhuram charitam madhuram vasanam madhuram varitam madhuram charitam madhuram brahmitam madhuram madhuradipate rakhilam madhuram venur madhure venur madhure pani madhurah padau madhurave venur madhure venur madhure venur madhuro venur madhuro pani madhurah padau madhurau venur madhuro venur madhuro pani madhurah padau madhurau nrutyam madhuram sakyam madhuram madhuradipate rakhilam madhuram nrutyam madhuram sakyam madhuram madhuradipate rakhilam madhuram adharam madhuram vadanam madhuram nayanam madhuram hasitam madhuram hridayam madhuram gamanam madhuram madhuradipate rakhilam madhuram. Okay children, today we learn a new slok that is about Lord Krishna. Yes children, these slok tell us his explanation. मतलब Lord Krishna कैसे रहते हैं, उनके हाव भाव वो कैसे रहते हैं और उसका डेकोरेशन कैसे करते हैं, वो सब के बारे में इस श्लोक में हमको बताया गया है। पहले लाइन में देखिए अधरम मधुरम मतलब अधरम मतलब उसके होठ, उसके लिप्स कैसे है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है वदनम मधुरम, वदनम मतलब वदनम मधुरम मधुरम मतलब वदन मतलब उसका फेस, हाउ ही प्लेजेंट मतलब उसका फेस कितना सुंदर दिखता है। यस नेक्स्ट नयनम मधुरम, नयन मतलब उसके आंखें, यस उसके आंखें कितने सुंदर दिखते हैं। यस नेक्स्ट है हसितम मधुरम, हसितम मतलब उसका हंसना, वो कैसे हंसते हैं, हर हंसने का
दयालु है, सबको कैसा वो ट्रीट करता है उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है गमनम मधुरम। गमनम मतलब उसका चाल, मतलब वॉक, वो कैसे चलते हैं, उसका चाल कैसा है, उसके अलग अलग तरीके से वो चलते हैं, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ये है पूरे हमारे लॉर्ड कृष्णा कैसे दिखते हैं उसके बारे में ये श्लोक हमको बताता है। यस, नेक्स्ट वचनम मधुरम। वचनम मतलब उसका द वे हाउ ही टॉक्स, यस, हाउ ही स्पीक्स, वो कैसे बात करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है चरितम मधुरम। चरितम मतलब द कैरेक्टर, वो कैसे उसका कैरेक्टर है कृष्णा का, वो सबके साथ कैसे रहते हैं, किसके साथ कैसे बात करते हैं, वो सब हमको ये बताता है। नेक्स्ट है वसनम मधुरम। वसनम मतलब द वे ही वेयर्स क्लोथ्स, और उसका ड्रेसिंग। वसनम मतलब ड्रेस, वो कैसे ड्रेस पहनते हैं, उसके कितने अच्छे अच्छे ड्रेस होते हैं, आपने देखा है आपके घर में भी लॉर्ड कृष्ण भगवान होते हैं, उसके हम कितना मस्त डेकोरेशन करते हैं ना, उसके चनिया चोली क्या बोलते हैं, ऊपर उनके ड्रेस होता है, नीचे धोती पहनते हैं, और उनको झूले में हम झूला झुलाते हैं, उसको बहुत अच्छे से हम डेकोरेशन करते हैं। नेक्स्ट वलिता मधुरम। वलिता मतलब बैंगल्स, हाँ, बैंगल्स मतलब कंगन, वो कंगन भी पहनते हैं, वो भी बहुत सुंदर सुंदर। ये सब कौन से पहनते कंगन आपको पता है? वो सारे गोल्ड के, जैसे मम्मी पहनते हैं आपके मम्मी वैसे ही। नेक्स्ट चलिता मधुरम। चलिता मतलब उनका चलना, द वे ही वॉक्स, वो कैसे चलते हैं। नेक्स्ट भ्रमितम मधुरम, वे ही अराउंड, वो कैसे पूरा देश घूम के आते हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड वो घूमते हैं, सब जगह पे क्या क्या वो देख के आते हैं, उनका हमको क्या सीखने को हमको सिखाते हैं। फिर मधुराधिपते रखिला मधुरम, मतलब ये सारे उनके कैरेक्टर से वो कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट वेणुर मधुरो। वेणुर मधुरो मतलब उनका फ्लूट वो कैसा उनका डेकोरेशन किया हुआ है, और वो कैसे बजाते हैं। आपको पता है उनका फ्लूट वो बजाते हैं तो क्या होता है, हाँ, वो जब भी फ्लूट बजाते हैं तो उनके आसपास बहुत सारे गाय आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके फ्लूट में वो मग्न हो जाते हैं, इसीलिए कोई भी आके खोल नहीं पाता है, इतनी अच्छी सी वो फ्लूट बजाते हैं। नेक्स्ट वेणुर मधुर। ओके, वेणुर मतलब समझ में आया, द वे हाउ ही फ्लूट plays his flute। and रेणुर मधुरो। रेणुर मधुरो मतलब फूल चढ़ाना, उनके पैर पे हम फूल चढ़ाते हैं हर रोज, यस, उनका फूल चढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। नेक्स्ट पाणी मधुरम। पाणी मधुरम, पाणी मधुरम मतलब उनके हाथ, वो हाथ में क्या क्या पकड़ते हैं आपको पता है, उनके पास पानी चक्र होता है, वो चक्र से वो राक्षस को संहार करते हैं। और उनके हाथ कितने सुंदर दिखते हैं उनके हाथ। नेक्स्ट पादो मधुरो। पादो मतलब पैर, उसके पैर भी इतने सुंदर होते हैं, उनका पूरा शरीर का वर्णन इसमें किया हुआ है। यस, नृत्य मधुरम। नृत्य मधुरम मतलब वो डांस भी करते हैं, हाँ, कृष्ण डांस भी करते हैं, आपको पता है ना, आपने देखा है? यस, हमने तो देखा है, वो भी वीडियोस में है ना, रियल तो हमने देख नहीं सकते भगवान को,
ये क्या है स्टोरी का नेम? घोंसला। ठीक है, घोंसला मतलब क्या होता है? नेस्ट। जो बर्ड किस में रहते हैं? नेस्ट में रहते हैं। ओके, मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको सुनाऊंगी। देयर वाज वन गर्ल नेम चीकू। उसका नाम था चीकू। ठीक है, वो बहुत नॉटी गर्ल थी। आपके जैसे है ना, आपके जैसे वो भी बहुत नॉटी गर्ल थी। वो हमेशा उसके घर पे खिड़की के पास बैठी रहती थी। ऑलवेज शी sits near the window. One day she saw there was one bird. एक बर्ड आया वहां पे। ठीक है, क्या आया? बर्ड। तो बर्ड क्या बना रहा था? There was a bird came near that tree and start making and collecting some sticks. और बहुत सारे उसने स्टिक्स कलेक्ट किया, ग्रास और ऐसी चीजें कलेक्ट की, उसका घर वो रेडी कर सका। करने के लिए ये बर्ड ने एक उसका नेस्ट रेडी करने के लिए बहुत सारे चीजें इकट्ठा किया और हर दिन उसने थोड़े थोड़े करके वो घोंसला बनाने लगी। Then this Chiku sitting near the window, she always watching this bird, how it can make it making nest, ये कैसे नेस्ट बना रही है करके वो हर रोज देखती थी। उसको लगता था ये कौन सी चिड़िया है, ये हर रोज यहाँ पे आती है, फिर छोटे छोटे तिनके उठाती है, ग्रास उठाती है, सब उठा के ये पेड़ के ऊपर रखती है। क्या बना रही है उसको तो पता ही नहीं था ये क्या बन रहा है करके। फिर उसने एक दिन उसने क्या किया? She asked her mom. Chiku asked her mom, this bird what is making on this tree? इस ट्री पे वो क्या बना रहा है? Then mama replied, her mother replied, Chiku to that bird was making a small house for their birds. मतलब वो स्मॉल बर्ड्स को रखने के लिए उसके एक पेड़ में एक छोटा सा नेस्ट बना रहा है, मतलब उसका घर बना रहा है। जैसे आप अपने घर पे रहते हो वैसे ही ये बर्ड भी उसके बच्चों के लिए घर बना रही है। उसके बाद क्या हुआ? And Chiku always watching this bird making that nest. One day, the bird finished to make that nest. एक बर्ड ने सारे नेस्ट बनाना पूरा कर दिया। बहुत सुंदर सा नेस्ट बनाया और इसका नाम क्या था पता है आपको? बया। इसका नाम था, एक बया नाम का चिड़िया था। ये बहुत सुंदर सा घर बनाता है। यस, आप भी आपकी YouTube में देखो, ये नाम सर्च करके आपको इस नाम के बर्ड आपको दिखाई देगा। ठीक है चिल्ड्रन? देन आफ्टर सम डेज, थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? दैट Chiku take a stick, long stick and fallen that nest from the tree. जो ये नेस्ट बनाया था ट्री के ऊपर, उसने क्या किया? Chiku ने वो नेस्ट को नीचे गिरा दिया। नीचे गिर गया। फिर क्या हुआ? नीचे गिर के वो टूट गया। उसके टुकड़े मतलब तिनके जो थे, वो छोटे छोटे तिनके से उसने नेस्ट बनाया था, वो सारे बिखर गए। फिर तब तक ये कहाँ पे गया था? ये उसके खाने ढूंढने गया था। यस, when she came back to their house, to their nest, she watched that nest was fallen down and broken down. नीचे गिर के वो टूट गया था। फिर वो रोने लगी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। फिर उसने सोचा, अरे मैं रो रो के क्या करूंगी? मैं रोऊंगी तो ये नेस्ट वापस तो नहीं बन सकता, इसीलिए मैं क्या करूं? वापस मेहनत करके वो नेस्ट दोबारा बना लूं। फिर चिड़िया ने वापस दोबारा वो नेस्ट बना लिया। फिर चिकू ने वापस देखा, अरे ये नेस्ट तो वापस बना लिया उसने, ये बर्ड ने तो। फिर एक दिन वापस उसको गिरा दिया। यस,
हर रोज ऐसे ही चलता रहा, बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। चीकू हर रोज वो नेस्ट को नीचे गिरा के तोड़ देती थी। फिर ये वापस बया नाम का एक चिड़िया, वो हर रोज वापस उनको अच्छे से बना लेती थी। फिर एक दिन चीकू ये नेस्ट को नीचे गिरा रही थी, तब उसकी माँ ने देख लिया। फिर उसकी माँ ने उसको डांटा, क्यों चीकू आप उस बर्ड को परेशान कर रहे हो, वो इतनी मेहनत से नेस्ट बना के गया है, हर रोज वो गिराना अच्छी बात नहीं है, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। ऐसा बोल के उसकी मम्मी रसोई में खाना पकाने चले गए। पर चीकू जैसे ही उसके मम्मी बाहर गए, वापस वो नेस्ट को गिरा दिया, क्योंकि मम्मी की बात वो सुनती ही नहीं है, उसके दिमाग में वो गया ही नहीं। फिर उसके मम्मी ने देखा वापस, उसके मम्मी ने सोचा चलो इसको तो मुझे एक सबक तो सिखानी पड़ेगी चीकू को। तो उसने क्या किया, चीकू का फेवरेट डॉल था, एक फेवरेट डॉल थी, तो उसको उसकी मम्मी ने उसके सामने ही तोड़ दिया। चीकू के सामने ही चीकू के मम्मी ने वो उसका फेवरेट टॉय को तोड़ दिया। तो फिर चीकू को बुरा लगा, वो रोना स्टार्ट कर दी। तो उसके मम्मी ने बोला, अभी आप क्यों रो रहे हो, आपका ये फेवरेट टॉय है, मैंने तोड़ दिया तो आपको बुरा लगा ना, इसीलिए आपको रोना आ गया। जैसे ही ये बर्ड को भी रोज रोज आप नीचे गिराओगे उसका नेस्ट, तो उसको भी बुरा लगता होगा, वो हर रोज फिर भी बेचारा वापस उसका नेस्ट बना लेता है। अभी आप जाओ तुरंत वो नेस्ट नीचे आपने गिराया है वो वापस आपको बना के उस ट्री पे रख के आना है। तो फिर चीकू रोते रोते बाहर गई, फिर वो सारे नेस्ट के टुकड़े उठा लिया, वापस जोड़ने की ट्राई की। जैसे उसने ट्राई किया, पूरा दिन कोशिश करते रही, पर वो नेस्ट नहीं बना सकी। तब उसको पता चला ये बर्ड को कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसका घर बनाने के लिए। हाँ, फिर उसको वो सबक मिल गई कि हम किसी की काम बिगाड़ना नहीं चाहिए। यस चिल्ड्रन, कोई भी काम कोई करता है वो बहुत मेहनत से करता है, दिल से करता है, तो हम उसकी काम बिगाड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। पर वही हमारे साथ होता है तो हमको भी बुरा लगता है ना चिल्ड्रन। इसीलिए आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। कोई भी आपको कुछ भी काम करके देगा तो आप उसको थैंक यू तो बोलोगे। मम्मी आपको रोज दूध बना के देते हैं और खाना बना के देते हो, तो आप मम्मी को हर रोज थैंक यू बोलते हो उसके लिए, कभी भी नहीं बोलते हो, है ना। आज के बाद आप क्या करोगे, मम्मी आपके लिए कुछ भी बना के दे तो आप पहले उनको थैंक यू बोलोगे। यस, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस स्टोरी। सबको अच्छा लगा ये स्टोरी? Okay, so today's class working is page number 37 and 38 in worksheet. We are writing two pages, right? Page number 37 and 38. We are writing in the first page, page number 37, 25, and page number 38 we are writing 26 number name, and the other half page is what? Homework. Okay, look at this. So first of all, what we have to write on your worksheet page? You have to write CW and mention today's date. Okay, first we read the heading. Write number and number names in the below given boxes. One has been done for you. Yes, they already written on the top of your boxes. Number name of 25 and 26. So you have to write half page of classwork and half page of your homework. Okay, skip one box and write. Yes, all of you know that one. So skip one line, then write 25. Do you know in the before video which number name we learned? Number 23 and 24. Okay, in last video we learned 23 and 24. So how we write number names? This is 25. So we already learned the spelling of 20, right children? What is the spelling of 20? TWENTY, 20. TWENTY, 20. And what is the spelling of 5?
FIVE 5. Yes, this becomes 25, right? TWENTY 20, FIVE 5, 25. Skip one line, then write 25. TWENTY 20, FIVE 5, 25. Skip one line, then write TWENTY 20, TWENTY 20, FIVE 5, 25. Skip one line, then write 25. TWENTY 20, FIVE 5, 25. This is half of the page we done in our page number 37. Yes, this is page number 37 and this is page number 38. Okay children, this is page number 38. In page number 38 we are writing 26. Half of the page. Yes, skip one line, start writing with me. 26, TWENTY 20 and SRH 6, 26. Yes, these both number names we already know. Yes, skip one line, then write. So we have to only match these number names together. Yes, TWENTY 20 and next is SRH 6, 26. Skip one line, then write TWENTY 20, SRH 6, 26. Skip one line, then write TWENTY 20, SRH 6, 26. Okay children, we learned today number name 25 and 26. TWENTY 20, FIVE 5, that is 25. TWENTY 20, SRH 6, that is 26. Now I will show you in our worksheet pages. Okay, this is page number 37 in our worksheet. So this half page is our classwork and this is our homework. So first of all write here CW and here HW. Mention today's date here. So skip one line. Skip one line, then write 25 TWENTY 20, FIVE 5, 25. Skip one line, then write TWENTY 20, FIVE 5. Skip one line, then write TWENTY 20, FIVE 5. Skip one line, then write TWENTY 20, FIVE 5. This is our classwork and here also you have to skip one line then write. Okay, this is your homework. Okay, just like that. This is page number 38 in your worksheet and this is also today's classwork half page and homework half page. Mention today's date. So skip one box then write 26. TWENTY 20, SRX 6, 26. Skip one line then write TWENTY 20, SRX 6. Skip one line then write TWENTY 20, SRX 6. Skip one line then write TWENTY 20, SRX 6.
and this is your homework. Skip one box and run. Okay children, I hope all of you enjoy today's shlok and story, everything. So today's classwork is page number 37, half page 25. This is your classwork and another half is your homework. And here page number 38, half page is your classwork, number name 26, and another half is your homework 26. Okay children, I hope all of you enjoy this today's session. Bye bye and take care.